काजल की शादी को 2 साल होने वाले थे, लेकिन अभी तक सास का दिल नहीं जीत पाई थी। एक सहेली जैसी ननद थी, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले उसकी शादी हो गई थी, इसलिए काजल और अकेली हो गई थी। काजल हर कोशिश करती सास के दिल में जगह बना सके, लेकिन वो नाकाम रही। काजल की सास उसके किसी काम में हाथ भी नहीं बटाती थी, लेकिन काजल को अपनी सास से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसका पति अखिलेश उससे बहुत प्यार करता था और हर हाल में उसके साथ थे। अभी काजल किचन में जा रही थी खाने की तैयारी करने, तभी अरे काजल! काजल की सास ने काजल को आवाज़ लगाई, जल्दी आ इधर। काजल जल्दी से दौड़ती हुई आई और बोली, क्या माँ जी? अरे कल मेरी दीदी आ रही है, तेरी मासी सास, 4 धाम की यात्रा पूरी करके फ़ोन आया है अभी अभी। उनके स्वागत की तैयारी में लग जा, कल सुबह जल्दी आ जाएंगी वह। दीदी को मेथी के पराठे बहुत पसंद है, मेथी साफ करके रख देना अभी, और वह कमरा भी जिसमें दीदी रुकेंगी उसकी सफाई भी कर दे। दीदी को गंदगी पसंद नहीं है और उसको पूरी तरह से आराम करवाना हमारा काम है। याद रखना काजल, उनको कोई शिकायत का मौका मत देना। काजल मन ही मन सोचने लगी, शाम के 7 बज रहे हैं, रात के खाने की तैयारी भी करनी है, कमरा भी साफ करना है और मेथी साफ करने का फरमान सासू माँ का वह भी पूरा करना है, और सुबह जल्दी भी उठना है। काश कोई उसकी कुछ तो मदद कर दे, पर मदद मांगे किससे? माँ और बेटा मैच देखने बैठ गए। मैच देखते हुए मेथी भी साफ कर सकते हैं, पर नहीं, खुद तो चिल्लाकर बोलेंगे नहीं कि कोई काम है तो हमें बता दो। मैं बोलूँगी तो 2 बात और सुनने को मिलेगी, इससे अच्छा है मैं खुद ही कर लेती हूँ। ये सोचकर काजल खुद ही सारा काम करने लगी। वैसे भी आज तक उसके पति अखिलेश ने जब भी उसकी किसी काम में मदद करनी चाही, माँ ने जोरू का गुलाम बोलकर उसका मजाक बनाया। इससे अखिलेश ने गुस्सा होकर काजल के घर के कामों में मदद करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। काजल ने भी फिर कहना बंद कर दिया। उसको शांति से जीना था अखिलेश के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी घर में हर दिन कलेश हो और घर का सुकून बर्बाद हो। इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। काम करते करते रात हो गई। काजल थक कर सो गई। सुबह मेन डोर की घंटी से नींद उड़ी। मौसी जी आ गई थी। काजल की सास अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। काजल और अखिलेश ने मौसी जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। काजल चाय नाश्ता बनाने चली गई और अखिलेश मौसी जी के पास ही सुबह का पेपर लेकर बैठ गया। काजल की सास बोली, दीदी आपको भी नेहा की शादी में ही 4 धाम की यात्रा सूझी? अपनी इकलौती भांजी की शादी में भी आप आ ना सकी? नाराज है नेहा आपसे, और मैं भी। मेरा एक ही बेटी और मेरी बहन ही शादी में नहीं आ सकी। मौसी जी ने काजल की सास को मनाते हुए कहा, अरे छोटी, मान जा, माफ़ कर दे। क्या करती, कब से 4 धाम की यात्रा का सोच रही थी। ये सब लोगों का साथ बैठ गया तब जाना हो गया, नहीं तो वापस हमेशा की तरह मेरा ये 4 धाम की यात्रा का सपना अधूरा रह जाता। अच्छा चल छोड़, ये बता मेरी भांजी कैसी है और दामाद जी? शादी की और सारी बातें बता मुझको फुर्सत से, तभी तो सीधा तेरे पास ही आई हूँ। काजल की सास की आंखों में बेटी और दामाद का नाम लेते ही चमक सी आ गई और बोलने लगी, क्या बताऊं दीदी, किसी की नज़र ना लगे मेरी बेटी की किस्मत पर। अरे यहाँ तो लोगों की नज़रें भी बहुत तेज हैं, लोग जलते हैं मेरी बेटी की अच्छी किस्मत देखकर। काजल की तरफ देखकर बोली, अरे दीदी, इतना अच्छा ससुराल मिला है नेहा को, उसके तो भाग खुल गए।
बस आपकी दुआओं का असर है। आप हमेशा बोलती थी उसको कि नेहा बेटा तू तो राज करे, ऐसा ससुराल मिले। और देखो दीदी, सच में वह तो राज कर रही है, राज। ये सब बोलते हुए काजल की सासू माँ फूली नहीं समा रही थी। और दामाद जी तो हीरा है हीरा। नेहा बता रही थी कि उसने अभी तक सुबह की चाय नहीं बनाई। इन 7 महीनों में दामाद जी को सुबह जल्दी उठने की आदत है। सुबह की चाय वही बनाते हैं सबके लिए और नेहा को उसके कमरे में चाय देकर आते हैं। क्या बोलते हैं दीदी उसको? बेटी। ऐसा बोलकर काजल की सास जोर जोर से हंसने लगी। नेहा की छोटे बड़े कामों में मदद करने के लिए हर वक्त उसकी सास, उसकी ननद और दामाद जी हर वक्त तैयार रहते हैं। नेहा किचन में काम कर रही है तब दामाद जी उसको आवाज़ नहीं लगाते, खुद ले आते हैं अपना सामान। बहुत ही संस्कारी लड़का मिला है दीदी। इधर कई दिनों से मेरी तबीयत खराब है। हर दिन मुझसे भी फ़ोन करके तबीयत के बारे में पूछते रहते हैं। सच दीदी, ऐसा दामाद जिसको मिल जाए उसका तो जन्म सुधर जाए। मैं तो वारी वारी जाती हूँ दामाद जी पर। मेरी नेहा की पसंद नापसंद सबका ध्यान रखते हैं। सारा दिन हाँ नेहा नेहा करके उसके आगे पीछे लट्टू हुए फिरते हैं। जिस माँ की बेटी का ऐसा पति हो वह तो बहुत खुश नसीब होती है। बेटी की तरफ से चिंता मुक्त हो गई दीदी मैं, और जोर जोर से हंसने लग गई। काजल की सासू माँ और साथ में मासी भी। इस बीच अखिलेश वहाँ से उठ जाता है और रसोई की तरफ जाने लगता है। तभी माँ बीच में बोलती है, अरे तू किचन में क्या लेने जा रहा है? पेपर पढ़, आवाज़ लगा दे काजल को यहाँ से चाय नाश्ता लाने के लिए। अखिलेश पीछे मुड़ता है और माँ से बोलता है, नहीं माँ, मैं आज से काजल को बाहर बैठा हुआ आवाज़ नहीं लगाऊंगा, बल्कि रसोई में जाकर खुद मुझे जो चाहिए वह ले आऊँगा। छुट्टी वाले दिन जितना संभव हो उतना उसका हर काम में हाथ बटाऊंगा। आज मुझको पता चल गया आपकी बातें सुनकर, अगर पति अपनी पत्नी का किसी काम में मदद करे, हाथ बटाए, उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछे, प्यार और इज्जत से बात कर ले, तो वह जोरू का गुलाम नहीं होता, बल्कि ऐसे व्यवहार और प्यार से तो खुद पत्नी अपने पति की शुक्रगुजार हो जाती है। और पत्नी नहीं बल्कि उसका परिवार और उसकी माँ की तो पूरी चिंता दूर हो जाती है। जैसे आपकी चिंता दूर हो गई दामाद को लेकर। मुझको तो खुद पर शर्म आ रही है कि ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। काश काजल की मम्मी भी आपके जैसे अपने दामाद के बारे में यानी मेरे बारे में किसी को इतना खुश होकर बोल सकती। पर चलो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज से मुझको भी दामाद जी जैसा बनना है माँ। पीछे चाय नाश्ते की ट्रे काजल लेकर खड़ी थी। वह अपने इस नए रूप वाले अखिलेश को देख रही थी। आंखों के कोर गीले हो चुके थे। काजल को अखिलेश ने शरारती मुस्कान से देखा। काजल को लगा 4 धाम की यात्रा मासी जी की पूरी हुई और फल उसको मिल गया है। आज मौसी जी के लिए काजल गरम गरम मेथी के पराठे बनाने के लिए खुश होकर किचन में दौड़ गई। पीछे से अखिलेश भी आ गया और उसकी मेथी तोड़ने में मदद करने लगा। अगर दामाद बेटी को खुश रखता है तो वह हीरा है, और अगर बेटा बहू को खुश रखे तो वह जोरू का गुलाम हो जाता है। ऐसी सोच क्यों है? और ये एक घर की बात नहीं है, हर घर की बात है। इस मानसिकता को बदलने के लिए घर के बेटे को ही पहल करनी पड़ेगी। दामाद बेटी को प्यार करे तो बहुत अच्छा, बेटा बहू को प्यार करे तो बेटा गलत क्यों? दोस्तों,
उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।